पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, सोच्चा जानई कल्याणम सोच्चा जानई पावगम उभयम्पि जानई सोच्चा जंग छेयम तंग समायरे। मनुष्य देह औदारिक शरीर वाला होता है। वैसे मनुष्य के पास पांचों शरीर भी हो सकते हैं। सामान्य रूपेण मनुष्य औदारिक शरीर वाला होता है और इस शरीर में 5 इंद्रियां होती हैं। पंचेंद्रिय प्राणी होता है मनुष्य। पांचों इंद्रियों में श्रोत्रेंद्रिय और चक्षुरिंद्रिय, इन 2 इंद्रियों का संभवतः विशेष पाटव या महत्व है। इंद्रियों के जो नाम हमें आगम में और अन्य साहित्य में मिलते हैं, नामों की दृष्टि से 5 इंद्रियों के 3 वर्गीकरण हो जाते हैं। 25 बोल में चौथा बोल है, चौथा बोल इंद्रियां 5। अब एक वर्गीकरण है श्रोत्रेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, स्पर्शनेन्द्रिय। दूसरा वर्गीकरण है नामों की दृष्टि से, क्रम की दृष्टि से, स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुरेंद्रिय, श्रोत्रेंद्रिय। तीसरा क्रम और एक आगम में मिलता है, उसमें चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा और काय, यूँ 5 नाम मिलते हैं। वो अलग अलग श्लोकों में हैं। तो यूँ इंद्रियों का जो क्रम है वो 3 रूपों में मुझे प्राप्त हुआ है। तो एक प्रश्न उठ सकता है कि 3 वर्गीकरण, ये 3 प्रकार हैं इंद्रियों के नामक क्रम में, वो अलग अलग होने के पीछे क्या कारण हो सकता है। कारण जो भी हो, पर मैंने या कुछ यूँ चिंतन करके 3 एक कल्पना की और 3 मुझे अलग अलग कारण प्रतीत हुए कि जहाँ स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुरेंद्रिय, श्रोत्रेंद्रिय, यूँ 5 नाम आते हैं, तो वह एक विकासवाद का क्रम है कि जीवों का विकास है। सबसे न्यूनतम विकास एकेंद्रिय वालों में, उनमें केवल स्पर्शनेन्द्रिय होती है। फिर थोड़ा विकास हुआ तो द्विंद्रिय, तो रसनेन्द्रिय हो बढ़ गई। फिर विकास त्रिंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय बढ़ गई। फिर विकास चतुरेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय बढ़ गई। फिर विकास तो पंचेंद्रिय, श्रोत्रेंद्रिय बढ़ गई। यह एक क्रमिक विकास क्रम के संदर्भ में यह वर्गीकरण है, जहाँ स्पर्शनेन्द्रिय पहले है, श्रोत्रेंद्रिय लास्ट में, अंत में है। यह जो क्रमिक विकास है, इसको हम उत्सर्पिणी काल के द्वारा समझ सकते हैं। उत्सर्पिणी काल में अरों का कालमान यूँ बढ़ता है, यानी जैसे पहले 21 हज़ार, फिर आगे यूँ कालमान भी बढ़ता है।
और जीवों का यूँ आयु मनुष्यों का आयुष्य भी आगे से आगे बढ़ने में और अवगाहना भी आगे से आगे बढ़ने में। उत्सर्पिणी के पहले अर में आदमी की अवगाहना बहुत छोटी, फिर आगे बढ़ती 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 3 कोस तक की हो जाती है। तो ये उत्सर्पिणी काल विकासवाद का काल है, विकास क्रम है। तो स्पर्शनेन्द्रिय रसनेन्द्रिय ये क्रम जो है नामों के, ये उत्सर्पिणी की तरह विकास क्रमिक विकास के संदर्भ में यूँ ये 5 नाम हो सकते हैं। अब दूसरा वर्गीकरण है जो हमें उत्तरोज्जयनानी में भी मिलता है। सोय बले यहायई, चक्षु बले यहायई, घान बले यहायई, यूँ 5 नाम बताए हैं। पहले श्रोत्र है, लास्ट में वो फास स्पर्श है। उस क्रम के पीछे क्या दृष्टि हो सकती है? तो यहाँ यह अवसर्पिणी काल वाली दृष्टि है। जैसे अवसर्पिणी काल में पहले आर्य में तो 3 कोस की अवगाहना, बाद में धीरे 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 घटती घटती फिर बहुत थोड़ी हो जाती है। आयुष्य पहले 3 पल्योपम का होते होते वो 16 वर्ष तक में आ जाता है। यह ह्रास की ओर गति है। तो सोय बल श्रोत चक्षु यानी पंचेंद्रिय चतुर जिसके श्रोत्र होता है वह जीव अवश्य पंचेंद्रिय ही होगा, पंचेंद्रिय ही होगा। जिसके चक्षु है वह चतुरिंद्रिय तो कम से कम होगा ही होगा, पंचेंद्रिय भी हो तो हो। जिसके घ्राण है वह त्रिंद्रिय तो होगा ही होगा। जिसके जिह्वा है तो द्विंद्रिय तो होगा ही होगा। स्पर्शन इंद्रिय एकेंद्रिय होगा ही हो। केवल स्पर्शनेन्द्रिय है तो एकेंद्रिय ही होगा। तो यह एक उल्टा क्रम है कि विकास से ह्रास की ओर वाली बात है। तो वह हम श्रोत्रेंद्रिय चक्षुरेंद्रिय इस रूप में इस वर्गीकरण में देख सकते हैं। तीसरा वर्गीकरण उत्तरोज्जयनानी के 32वें अध्ययन में आया है। चक्षुरेंद्रिय का वर्णन पहले, श्रोत्रेंद्रिय का बाद में, फिर घ्राणेन्द्रिय का, फिर जिह्वा का, फिर काय का, यूँ किया है। तो वहाँ चक्षु को पहले लिया गया है। इसका क्या कारण हो सकता है? तो कहीं ग्रंथ में आया है कि हमारी इंद्रियों में चक्षु एक तरह से बहुत ज़्यादा पटु होती है। हम व्यवहार में भी देखें, एक कोई बात कानों से सुनी, एक आँख से देख ली। हम महाप्रज्ञ नगर आज आए हैं मान लो, अब कोई कह दे महाप्रज्ञ नगर है, वहाँ तेरा पंथ भवन बना है, और है बन रहा है, बना है, मान लो। कानों से तो सुन लिया, अब आँख से देख लिया ये तेरा पंथ भवन है। तो कान से सुनी बात को फिर आँख से देखने से एकदम पुष्टि, बहुत बड़ी पुष्टि हो सकती है। तो पुष्टि के लिए संभवतः चक्षुरेंद्रिय का बड़ा महत्व है। और आँख देखिए, आँख की पटुता को, कि आँख से 500 मीटर दूर भी कोई चीज है तो भी देख लिया, वो चीज लग रही, वो आदमी आता दिख रहा है, झंडा आता हुआ दिख रहा है, 500 मीटर दूर भी मान लो कोई देख ले। पर आवाज हालांकि आने को तो 500 मीटर की भी आ जाए, पर कई बार ये वहाँ आदमी बोलता है, वो भी कई बार भी क्या बात करते हैं पता नहीं, सुनते नहीं हैं, पर देखने में वो आदमी 2 खड़े हैं, देख लेते हैं। तो चक्षुरेंद्रिय का संभवतः पाटव अधिक होता है। और चक्षुरेंद्रिय का हमारे जीवन में ज्ञान की दृष्टि से भी उपयोग, हालांकि श्रोत्रेंद्रिय से भी ज्ञान होता है, पर चक्षुरेंद्रिय से वो साक्षात देख लेना। अब देखिए, हम सिमंदर स्वामी के बारे में मान लो सुनते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो साक्षात कभी देखना हो जाए, हालांकि लगता तो मुश्किल है इस जन्म में, पर कोई हो जाए तो क्या ये साक्षात प्रभु सिमंदर स्वामी हैं। तो सुनने का महत्व है ही, और सुनी हुई चीज को आंख से देख ले तो उसका ज़्यादा पुष्टिकरण
हो सकता है। हम कहते हैं मैंने खुद ने आँख से देखा है, मैंने खुद ने आँख से देखा है। आचार्य तुलसी के बारे में हमारे कोई छोटे संत हैं, कान से भले सुनते भी आचार्य तुलसी, हमने तो आँख से देखा है उनको। तो हम तो साक्षात चश्मदीद गवाह हैं आचार्य। हमारे कोई छोटे संत हैं कि गुरुदेव तुलसी को देखा ही नहीं, या जन्म भी उनके महाप्रयाण के बाद हुआ है। तो आँख से देखे। तो इस दृष्टि से ये चक्षु श्रोत्र यह क्रम एक कल्पना है, ऐसे हुआ होगा या हमारी कल्पना में यह बात आई है। तो 5 इंद्रियां हमारे पास हैं और श्रोत्रेंद्रिय हमारे लिए ज्ञान का एक सक्षम माध्यम है, चक्षु इंद्रिय भी ज्ञान का सक्षम माध्यम है। श्रोत्रेंद्रिय से हम प्रवचन आदि सुन सकते हैं और सुनकर हम कितना ज्ञान कर लेते हैं। आज तो खैर साहित्य भी मिलता है, हजारों वर्ष पहले इतना साहित्य यह साहित्य कहाँ रहा होगा, पर सुन सुन करके भी साधु लोग और भी लोग कितना ज्ञान करने वाले करते होंगे। तो शास्त्र में कहा गया है आदमी यानी सुनकर कल्याण को जानता है, सुनकर पाप को जानता है। सुनने से हमें जानकारियां मिलती हैं। अब कल्याण को भी जान लिया और पाप को भी जान लिया, दोनों को जानकर अब करना क्या है। जंग छेयम तंग समायरे, जो छेक है, जो श्रेय है, उसका समाचरण करो तो आत्मा का कल्याण हो सकेगा। अब मान लो कोई यह कहे कि भाई 1 घंटा जितना भी टाइम हम साधुओं को सुनते हैं, रोज मान लो बखान में जाने वाले करीब मान लो पौन घंटा के रोज सुनते हैं, पर जीवन में तो सारी बातें आती नहीं हैं, तो सुनने से क्या फायदा हुआ। जीवन में सारी बातें आती नहीं है तो सुनने से क्या लाभ होता है। यहाँ मेरा चिंतन है कि जीवन में आना नहीं आना तो बाद की बात है, सुनना भी अपने आप में लाभ की चीज हो सकती है। कैसे हो सकती है। आप लोग अभी हमारे पास या सामने या आसपास बैठे हैं, मान लो 1 घंटा 1.25 घंटा जितना भी टाइम यह प्रवचन कार्यक्रम भाषण जो होगा, तो भाषण प्रवचन में बातें आएगी, वो आपके जीवन में मान लो नहीं भी उतरेगी, मान लो नहीं सारी बढ़िया बातें जीवन में नहीं भी उतरे, तो 1 घंटा 1.25 घंटा आप यहाँ बैठे भी हैं, आपको कितने लाभ हो रहे हैं या नुकसान से बचाव हो रहा है। अगर आप सामायिक में हैं तो सामायिक का लाभ आपको मिल गया, पहला लाभ सामायिक का, अगर सामायिक करते हैं तो वो लाभ हो गया। दूसरा लाभ देखिए, अब सामायिक में आप सुनेंगे कुछ ज्ञान तो मिल सकेगा ना, थोड़ी जानकारियाँ ज्ञान, हाँ यह बात हमने पहले सुनी, यह बात आज नहीं सुनी, तो कई जानकारियाँ आपको सुनने से मिल सकेगी। तीसरा लाभ देखिए, अगर आप घर में होते, बाजार में होते, दुकान में होते, तो सांसारिक काम सावध्य काम भी कर रहे हो सकते हैं, कोई सामान खरीदना, साग सब्जी खरीदना, दुकान में बैठना, परिग्रह रुपया पैसा इसमें हो सकते थे। तो यहाँ 1 घंटा 1.25 घंटा मोटा मोटी न रुपया पैसे की मोटा मोटी बात है, लगभग शायद न कोई साग खरीदना, न सब्जी खरीदना, न घर में रसोई बनाना, सब से मुक्त आप, यानी सावध्य कार्यों से, सांसारिक कार्यों से कितने मुक्त हैं। और घर में दुकान में किसी को कहा सुनी होता थी, किसी को डांटना कुछ हो जाता मुंह से, यहाँ लगभग मान लो सब बातों से फ्री हैं, एकदम धर्म के माहौल में बैठे हैं। यह कितना एक अच्छा लाभ की बात। अब चौथी बात देखिए, किसी वक्ता को हम सुनते हैं, अच्छा विद्वान वक्ता है और हम ग्राहक बुद्धि वाले हैं, तो सुनते सुनते हमको प्रवचन भाषण देने की कला आ सकती है। सामग्री
कि भी यह बात हम भी नोट कर लें, हमारे भी जीवन में काम आए या बोलने में काम आए। तो सामग्री, व्याख्यान की सामग्री भी सुनते सुनते कोई ग्राहक बुद्धि वाला हो, दिल में नोट करे, चाहे डायरी में नोट करे, कैसे भी कर ले, तो व्याख्यान वक्तव्य की सामग्री भी मिल सकती है। और बोलने का तरीका कोई बढ़िया हो किसी का, तो बोलने का तरीका भी कैच गृहित हो, पकड़ में आ जाए कि यह तरीका इनका बोलने का बढ़िया है, शुरू में ऐसे बोलते हैं, अंत में ऐसे बात को समाप्त करते हैं, बीच में ऐसे। तो बोलने की स्टाइल, तरीका, वो भी एक पकड़ में आ सकता है, तो यह भी एक लाभ हो जाता है। और कई बार खुद के जीवन में कोई समस्या है तो सुनते सुनते बिना पूछे समस्या का रास्ता, समाधान का रास्ता भी कभी कभी सुनते सुनते मिल जाए। कभी कभी कोई मन में जिज्ञासा है कि इसका क्या उत्तर है, वो भी कई बार प्रवचन सुनते सुनते अपनी जिज्ञासा का उत्तर भी बिना पूछे ही मिल सकता है, यह भी लाभ हो सकता है। अब बात रही जीवन में उतरने की, तो मान लो जीवन में नहीं भी उतरे अच्छी अच्छी बातें, परंतु आप सुनते हैं तो सुनते सुनते ये बूंद बूंद गिरती है ना, बूंद 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 गिरेगी तो कहीं अर्ध एक घड़ा है। और पहली बूंद गिरी तो पहली बूंद में घड़ा कोई भर जाए, ये नहीं, बूंदें पड़ती रहेगी पड़ती रहेगी, पड़ती पड़ते 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 घड़ा भरा हुआ हो सकता है। तो आप और हम मान लो सुनते हैं, तो सुनते 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 हमारे भावों की शुद्धि, अगर आप बढ़िया बातें कान से सुनेंगे आपके भावों की शुद्धि हो सकेगी, शुद्ध भाव रह सकेंगे। अब शुद्ध भाव होंगे तो अगर साथ में निर्जरा होगी तो धीरे धीरे आत्मा निर्बल बनेगी, तो कभी वो अच्छी बातें जीवन में उतरने की संभावना भी बन सकेगी। और एक बात कई बार सुनते सुनते ऐसी कान में पड़ती है कि आदमी को ऐसी प्रेरणा मिले, जीवन की दिशा और दशा भी बदल जाए। तो जीवन में न भी उतरे तो भी घंटा सवा घंटा व्याख्यान आदि सुनना वो अपने आप में अच्छी बात ही है, पर बाद में सुनते सुनते कभी जीवन में भी बदलाव, जीवन में अच्छी बातों का समावेश भी हो सकता है। इसलिए मेरा यह चिंतन कि यह नहीं सोचना चाहिए कि सुनते हैं पर जीवन में नहीं आता तो क्या लाभ होगा, तो जीवन में आएगा तो और लाभ है, वो नहीं भी आएगा तो सुनना अपने आप में लाभ की बात है। शास्त्र में कहा गया, सवणे नाणे बिन्नाणे, साधुओं की श्रवण माहन की पर्युपासना से क्या लाभ है, कि पहला लाभ है श्रवण, धर्म की बात सुनने को मिल सकती है। तो अच्छी बातों को सुनना भी बढ़िया है, अच्छा सुने, अच्छा देखें, अच्छा बोलें, अच्छा सोचें और अच्छा काम करें। बुरा सुनना नहीं, बुरा देखना नहीं, बुरा बोलना नहीं, बुरा किसी के बारे में सोचना नहीं, कुछ भी नहीं सोचना है, बुरा काम करना नहीं, तो बस अच्छा अच्छा सब होता रहेगा। तो हम देखते भी हैं तो अच्छी चीज को देखेंगे तो भीतर में अच्छे भाव पैदा हो। अब देखिए, अब कल्पना करें भगवान महावीर का कहीं फोटो आ गया और हमारे परम पूज्य प्रथम गुरुदेव आचार्य भिक्षु का फोटो, भले वो कृत्रिम है जो भी है, वो सामने आ गया, अपने गुरु का फोटो सामने आ गया, गुरुदेव तुलसी का फोटो हमारे सामने, आचार्य महाप्रज्ञ जी का फोटो। अब ये हैं तो फोटो, हैं तो निर्जीव, पर उस फोटो को देख, एक तो भगवान महावीर की फोटो को देखें तो हमारे भीतर क्या भाव आते हैं। एक कोई हिंसा के, मारने के और के फोटो देखो तो हमारे कैसे भाव आ सकते हैं। तो ये देख आंख से हम क्या, हम गुरुदेव का, मान लो गुरुदेव तुलसी का हम दर्शन करते, आचार्य महाप्रज्ञ जी का दर्शन करते, एक तो उनके दर्शन करें, उनको देखें तो क्या भाव आ सकते हैं। और सामान्य कोई फोटो चीज देखें तो, सामान्य आदमी को देखें तो क्या भाव, अपने त्यागी गुरु को देखें तो क्या भाव। तो आँख से जो हम देखते हैं उसका प्रभाव हमारी चेतना पर
प्रतिबिंबित हो सकता है, पढ़ सकता। ये अच्छा देखो तो अच्छी, अब आप टीवी देखो, सिनेमा देखो, मान लो अब एक तो सिनेमा टीवी में कुछ ये ऐसे सांसारिक और मान लो दृश्य आ रहे हैं, तो आपके भीतर क्या भाव होंगे। एक आप टीवी में मान लो कोई गुरुओं का, संतों का प्रवचन सुनेंगे, तो वो गुरु सामने आ रहे हैं, अच्छी वाणी, तो आपके भीतर कैसे भाव आएंगे। तो शब्द और रूप, ये हम श्रोत्रेंद्रिय से शब्द सुनते हैं, चक्षुरिंद्रिय से दृश्य देखते हैं, तो देखने और सुनने का प्रभाव हमारे भीतर चेतना पर, मन पर भी पड़ सकता है, पड़ता है। इसलिए अच्छा देखो, अच्छा सुनो, तो भीतर में अच्छे भाव हों, अच्छे भाव उभरें। बुरा देखेंगे, बुरा सुनेंगे, तो बुरे भाव भीतर में पैदा हो सकते हैं। अब एक तो हम प्रभु की स्तुति कानों से सुने, महावीर तुम्हारे चरणों में, ऐसी स्तुति का हम संगान सुने, तो क्या भाव भीतर में आएंगे। एक सामान्य सांसारिक फिल्मी गाने, सांसारिक चीज़ों के सुनेंगे, तो क्या भाव हो सकेंगे। तो अच्छा सुनने से अच्छा भाव पैदा हो सकता है। तो शास्त्र में कहा गया, सोचा जानई कल्याणम, सोचा जानई पावगम, कि सुनकर के हम ज्ञान करते हैं, कल्याण को भी जानते हैं, पाप को भी जान लेते हैं। नव तत्वों में जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संबर, निर्जरा, बंध, मोक्ष, इनमें कल्याण के तत्व भी आ गए, पाप के तत्व भी आ गए, सबको जान लिया। तो जानने के बाद प्रयास यह करें, शास्त्र में जो कहा गया, जंग छेयम तंग समाय रे, जो श्रेय है, छेक है, अच्छा है, कल्याणकारी है, उसका जीवन में समाचरण करें, वह प्रयास करें, तो फिर बेड़ा पार है। आखिर संसार भव सागर से पार हो सकेंगे। तो यह हमारी शास्त्र की जो वाणी है, कल्याणी वाणी, हमें अच्छी प्रेरणा देने वाली सिद्ध हो सकती है।